हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है भारत। तो आपको बताइए कि हमने पीछे सेशंस लाए थे आपके लिए टॉप 30 एमसीक्यूज। तो जो पिछली वीडियो थी उस पे नीचे कमेंट जो थे ज़्यादा वो थे करंट अफेयर के लिए। तो हमने क्या किया है, जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनते थे ना इस साल के 2023 जो पेपर में आने के चांसेस हैं, वो हमने ज़्यादातर इस वीडियो में कवर किए हैं। ज़्यादातर हमने वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी इससे कुछ ना कुछ हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह के, ये आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लाया मिलिट्री एक्सरसाइज का। बताओ डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में हुई है, इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है। सबके सब भाई लोग कमेंट करेंगे जितने भी इस वीडियो के साथ जुड़े हो। तो इसका आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब इमारत। इनके बीच में हुई है, इंडिया और यूनाइटेड अरब इमारत के बीच में हुई है ये वाली साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज 2024। और ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है इंडिया के राजस्थान में। इंडिया के राजस्थान में हुई है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। जिसने भी सी आंसर किया है बिल्कुल सही किया, आपका एक नंबर आज के सेशन में जुड़ गया। मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज इन कियोस 2023 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब इसका आंसर बताओगे आप। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में इन कियोस हेल्ड हुई थी, और ये हुई थी इंडिया एंड ग्रीस। इंडिया और ग्रीस के बीच में हुई थी, और ये हुई भी ग्रीस में ही थी। तो अगर आपने ग्रीस बताया बिल्कुल सही बताया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड कौन से दिन बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 1 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी, 14 जनवरी। कौन सा इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप इसका राइट आंसर सी सोच रहे हो 9 जनवरी, तो 9 जनवरी बिल्कुल ठीक इसका आंसर होगा। और इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया है, ये मनाया गया है इंदौर में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे। आपका अगर सी आंसर है तो बिल्कुल सही है, आपका एक नंबर जुड़ गया आज के सेशन में। आज का सेशन कैसा लग रहा स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना भाई लोग। अब आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स 2023 का मोटो क्या था। इन सब में से क्या ऑप्शन सही होगा। स्पोर्ट फॉर लाइफ, हार्ट टू हार्ट, वी स्पोर्ट लाइफ, यूनाइटेड बाय स्पोर्ट्स। इसका ट्रू आंसर होगा, वो होगा हार्ट टू हार्ट। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर है हार्ट टू हार्ट, बी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है एशियन गेम्स 2023। तो एडिशनली आप इसका ये याद रखो, 2023 एशियन गेम ये कहाँ पे हुई है, चाइना में, चाइना के हांगहू इलाके में हुई है। और ये कौन सा एडिशन था इस इन गेम्स एशियन गेम्स का, तो ये था 19वां एडिशन था, ठीक है। और जो आगे वाला नेक्स्ट होगा ये 2026 2027 के बीच में, ये कहाँ पे होने वाला है, ये बताओ ऑप्शन इसका। कमेंट करो जल्दी जल्दी भाई लोग। तो ये होने वाला है नायोग्या, जापान में। ये जापान में होगा। और वो कौन सा एडिशन होगा, ये होगा 20वां 20th एडिशन। और इसमें इस एशियन गेम 2023 में इंडिया के टोटल मेडल कितने थे, वो थे 107 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। और इंडिया की जो पोजीशन थी मेडल टैली में वो 4th नंबर पर थी। तो इसमें कुछ भी आ सकता है, इसलिए याद रखना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2023 ये कौन सी प्लेसेस में हुआ था, इन सब में से कौन सी जगह, तो वो है भोपाल। अगर आपका डी आंसर बता रहे हो आप सब तो बिल्कुल सही बता रहे हो, एक नंबर आज के सेशन में जोड़ो अपना और चलते हैं आगे। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड द इंडियन मैन हॉकी टीम विन ए मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। कितने सालों के बाद टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने मेडल जीता है किसी भी ओलंपिक्स में। तो वो इंडियन हॉकी टीम ने, तो ये इसका राइट आंसर है डी, 41 ईयर्स के बाद। 41 ईयर्स के बाद। अगर आपने डी बताया तो बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये सब कर लेंगे। विच सिटी हैज वन दी बेस्ट सिटी अवार्ड इन नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स इन 2022। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इंदौर। सी पार्ट बिल्कुल सही होगा, इंदौर इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाले क्वेश्चन है ना, जो नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, इस तरीके से वर्ल्ड पीस प्राइज, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। अब ये आपको इस पे ना पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है 8।
एक मिनट पीछे चलेंगे थोड़ा 6th क्वेश्चन पे। तो ये टोक्यो ओलंपिक्स था ना जो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा आ सकता है। तो ये समर ओलंपिक्स हुए हैं, ये कहाँ पे हुए हैं, ये टोक्यो में हुए हैं, टोक्यो में। और उसके बाद इनका इसका मोटो क्या था, मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, इसका मोटो था टोक्यो ओलंपिक का, यूनाइटेड बाय इमोशन। और टोटल मेडल इंडिया ने जो जीते हैं वो जीते हैं 7, इस टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के मेडल थे 7। और फर्स्ट मेडल जो जीता था वो जीता था मीराबाई चानू ने। किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, हु हैज़ वन द वर्ल्ड पीस प्राइज इन 2023, ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा नरगिस मोहम्मद हसनजाई, इसका ये डी आंसर बिल्कुल सही सही होगा। ये नोबल नहीं है, ये याद रखो, ये है वर्ल्ड पीस प्राइज, वर्ल्ड पीस प्राइज, विश्व शांति पुरस्कार। ये किसने जीता था, नरगिस मोहम्मद हसनजाई ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर रोड द बुक ऑफ इंडिया आफ्टर नेहरू, ये बुक किसने लिखी है, इसमें से बताना है। ये लिखी है कुलदीप नैयर। सी अगर आप बता रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो, सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये है, एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ओपन फॉर पब्लिक इन विच स्टेट, यूटी, कौन सी स्टेट में इंडिया एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। तो ये, और जो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, तो वो है, ये आप सही बताओगे सबके सब, सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही है इसका आंसर, सी पार्ट। अब ये देखो, अब क्वेश्चन फिर से आ गया नोबेल प्राइज वाला। जॉन फॉसे हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए जॉन फॉसे को मिला है नोबेल प्राइज 2023 में। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इधर पूछ रहे हैं कंट्री, तो कौन सी कंट्री होगी, आप करोगे नीचे कमेंट, और कमेंट करके बताओगे। इसका ट्रू आंसर होगा नॉर्वे, नॉर्वे जो भी। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2024, तो G20 समिट भी 2024 की कौन सा कंट्री होस्ट करेगी, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। और जो आपका क्वेश्चन है G20 समिट 2024 की, ये होगी ब्राज़ील में। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, डी बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 की कौन सी कंट्री में ने होस्ट किया, मॉरिशियस, इंडिया, फिजी, जापान। तो ये की है सी पार्ट, फिजी ने। और ये कौन सा एडिशन था, ट्वेल्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो 2023 की है फिजी कंट्री ने, सी बिल्कुल राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट सोलर पावर सिटी हैज़ बीन इनागुरेटेड, तो इंडियन फर्स्ट सोलर पावर सिटी कहाँ पे इनागुरेटेड की गई है, कहाँ पे शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है ए, सांची मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश। ए अगर आप बता रहे हो आपका सही आंसर है, 1 नंबर जोड़ो आज के सेशन में। और चलेंगे आगे। अब ये देखो नीति आयोग, ये जब कोई न्यू अपॉइंटमेंट होती है तो वो थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा हो जाता है कि शायद वो आ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। इन चारों में से बताओ कौन सा आंसर सही होगा, और आप जल्दी कमेंट कर दो नीचे। और ये होगा BPR सुब्रमण्यन, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा ए वाला। तो इसका ए वाला आप 1 नंबर जोड़ दो अगर आपका ये सही है। चलेंगे आगे। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे अनवील किया है इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा केरला, कोची केरला, ये वाला। ठीक है, तो आप अपना 1 नंबर जोड़ो अगर ये भी सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो अवार्ड वगैरह जो भी मिलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अवार्ड। ठीक है, तो विच इंडियन रिसीव द रमन मैगसेसे अवार्ड 2023, अमितेश, डॉक्टर रवि कन्नन, रवीश, निमलेश। तो इनमें से आप कमेंट करो नीचे क्या आंसर होगा, होगा डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन। और रमन मैगसेसे अवार्ड इनको किस लिए मिला है, इनको मिला है कैंसर रोग के ऊपर कोई अध्ययन किया इन्होंने, स्टडी की, तो इसके ऊपर इनको ये रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, बी पार्ट। अब ये क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स में, किसको मिला है, वो मिला है अल्लू अर्जुन को। किसको, अल्लू अर्जुन को मिला है, बिल्कुल सही, अल्लू अर्जुन जिसने भी बताया बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट, अब ये देखो ये करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मालदीवस। तो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीवस, मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद गनी, थरमन संगतरम। तो इसका आंसर है मोहम्मद मोइजू, सी पार्ट बिल्कुल सही है। 1 नंबर आप बढ़ाओ अगर ये भी ठीक है आपका।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो फर्स्ट वुमेन और उसके बाद उनको ये भी मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो ये करंट अफेयर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुधा मूर्ति, एकता कपूर, निर्मला सीतारमन या फाल्गुनी नायर। तो इसका क्या आंसर होगा? सुधा मूर्ति। और ये है कौन? ये है चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस कंपनी, इन्फोसिस कॉर्पोरेशन की चेयरमैन है सुधा मूर्ति। अब ये देखो, हु हैज़ टॉप रिसेंटली रीच ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? ये इंडेक्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये भी आते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है स्विट्जरलैंड बी ने, और इंडिया का जो रैंक है वो है 40th, 40वां रैंक। और आगे चलेंगे, कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। कौन से डे को कैबिनेट ने डिक्लेयर किया है नेशनल स्पेस डे? ये तो सब कर लेंगे, ये है अगस्त 23। इसका आंसर होगा अगस्त 23, बिल्कुल ठीक। एक नंबर जोड़ सकते हो आज के सेशन में आप। पर्पल उत्सव 2023 सेलिब्रेटेड इन बीच स्टेट। ट्रू आंसर है इसका गोवा, गोवा बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन एक एक करके अच्छे अच्छे आ रहे हैं, चलते हैं। हर तरह के करंट अफेयर कोशिश की गई है कवर करने की, जितने अवार्ड वगैरह मिले हैं, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, ओलंपिक्स, नेशनल गेम्स वगैरह, सब के सब कोशिश की गई है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कौन सी सिटी में हुआ है? वो हुआ है पटियाला में। पटियाला बिल्कुल राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही है। एक नंबर बढ़ाओ अपना अगर ये भी ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग फॉर वुड कार्विंग कॉल्ड चिंग स्कोस। तो कौन सी स्टेट यूटी को ये मिला है? ये मिला है लद्दाख को, वुड कार्विंग के लिए मिला है। तो इस वुड कार्विंग का नाम ये है, वो मिला है लद्दाख को। एक नंबर जोड़ो अगर बिल्कुल सही है आपका ये वाला आंसर। आगे ये वाले क्वेश्चन भी, अगर कोई इसरो मिशन लॉन्च करता है नया वाला, तो ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन लॉन्च बाय इसरो टू स्टडी द सन। सन को स्टडी करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया वो क्या है? वो है आदित्य L1, वो है आदित्य L1, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023। तो ये किनको मिला है? ये मिला है ए पार्ट दामोदर मौजू को मिला है ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, दामोदर मौजू को, बिल्कुल सही है ये आंसर, ए पार्ट। अब आगे चलेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च नया सवेरा स्कीम। नया सवेरा स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? ये स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। तो ये लॉन्च की गई है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए। यहाँ पे इसका थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया हुआ है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सुलई हनी, अब ये आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट वन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट। सुलई हनी विच गॉट जीआई टैग बिलोंग टू विच कंट्री, विच डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है सुलई हनी? सुलई हनी, ये सब के सब करो कमेंट, मुझे पता है सबके सब कर दोगे आप, सबके सब कर दोगे। तो ये है रामबन, ये है रामबन। तो रामबन से बिलोंग करता है सुलई हनी। और जेरी से चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। डोडा से भद्रवा राजमा, अनंतनाग से मुश्क राइस। ये चारों इंपॉर्टेंट वन हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ना कोई इनमें से आ सकता है। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। विच कंपनी हैज स्टार्टेड इज फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन डल लेक। डल लेक पे फ्लोटिंग स्टोर इसने कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया? वो है अमेजन, अमेजन बिल्कुल राइट आंसर है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, टॉप करंट अफेयर्स। तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। तो आपको पता ही है करंट अफेयर जितना भी पढ़ो ख़त्म तो होता ही नहीं। तो कोशिश की गई थी आपके लिए कि अच्छे अच्छे करंट अफेयर आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए वो निकाल के लाए जाएँ, तो लाए हमने। तो अगर आपको फिर से करंट अफेयर का कुछ चाहिए होगा सेशन तो बता देना, आगे नेक्स्ट सेशन आपको किस पे चाहिए नीचे कमेंट कर देना, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करते रहो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका स्टॉक असिस्टेंट में अच्छे से पेपर जाएगा इस बार का। ओके बाय, टेक केयर।